क्या हुआ, ये कहाँ हो रही है मीटिंग? अब मैं बात करूंगा कि बिजनेस प्लान से हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। बिजनेस प्लान से हमको समझ में आ गया कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे उस कर तो रहे में हमारी नीड्स इतनी बड़ी हैं और ड्रीम्स इतने बड़े और इनकम हमारी ये है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के अपना नेटवर्क बना के दूसरे को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो चीजें अपनी बेच रहा है। इस बिजनेस प्लान के बाद ये हमको समझ आ गया कि हमारा जो नेटवर्क हमने बनाया है उसको हम अपने लिए मोनेटाइज कैसे करें, या यूं कहूं तो हम अपने लिए उसको कैसे बेनिफिशियल बनाएं। तो मैं कुछ बातें आज बिजनेस एथिक्स में अगले 15 मिनट में आपसे क्लियर करूंगा कि जो ये आपने पूरी पिक्चर देखी है वहां तक जाने के लिए एब्सोल्यूट प्रोसेस क्या है, क्योंकि सफलता का एक प्रोसेस होता है। आपको रास्ता तो पता चल गया, अब उस रास्ते का प्रोसेस क्या है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और स्क्रीन मेरी यदि शो हो तो आप लोग बताइएगा, ओके कर दीजिएगा। सभी को स्क्रीन शो हो रही होगी? यस। तो अब मैं बात करूंगा बिजनेस एथिक्स की। अब ये एथिक्स क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पर एक पिक्चर में दिख रहा होगा, एक बड़ी सी मीनार बनी हुई है और एक जगह से पॉइंट से पूरी वो मीनार क्या है, सधी हुई है। और वो मीनार क्या है, एथिक्स। क्योंकि कहीं पर भी हमको आगे जाना है तो यदि हमारी सक्सेसफुल एथिक्स नहीं है, प्रोडक्टिव एथिक्स नहीं है, तो होता क्या है, हम काम तो करते हैं लेकिन हम पहुंचते कहीं नहीं है। तो बात हम करते हैं आगे कि आपको बिजनेस ओवरव्यू के कंक्लूजन से 4 बातें समझ में आई होंगी। जो पूरा बिजनेस अभी ओवरव्यू आपने देखा उसमें 4 बातें समझ में आई होंगी। पहला, 300 पर्सनल पीवी, जहां पर आपको हिट किया गया था सबसे पहला 300 पर्सनल पीवी। दूसरी बात आपको समझ में आई होगी, 300 पर्सनल पीवी कम से कम 3 लोगों को हम सिखा दें। यानी पहला 300 पीवी करना खुद सीख जाए, यानी 30,000 रुपए का बिजनेस करना खुद सीख जाए, और यही 30,000 रुपए का बिजनेस करना कम से कम 3 लोगों को सिखा दें। तीसरी बात जो समझ में आई होगी वो ये, 9% क्लब का परमानेंट हमको मेंबर बनना है, यानी 9% क्लब में पहुंचना है। और चौथी और आखिरी बात जो समझ में आई होगी, हमको परमानेंट मेंबर बनना है और अपने साथ 9% क्लब के पार्टनर्स क्रिएट करना है। यानी खुद परमानेंट मेंबर बने रहना है और अपनी टीम में 9% के पार्टनर लेकर आने हैं। ये 4 बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं आगे की, गलती होती कहां पर है। गलती कहां पर होती है? कोई बंदा बिजनेस में भी आ जाता है, प्रोडक्ट भी यूज करने लगता है, सीडी भी, लिंक भी सुनने लगता है, स्ट्रीमिंग भी सुनने लगता है, मीटिंग में भी आने लगता है, ठीक है, और भी बातें सारी करने लगता है, लेकिन फिर भी उसको अर्निंग नहीं होती है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचता है। और मुद्दा तो पैसे का ही है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ धंधा करने आए हैं, कुछ व्यापार करने आए हैं, कुछ दाम पानी पैदा करने आए हैं, खाम खाम की बातें करने नहीं आए। तो गलती होती कहां पर है? तो गलती, सबसे पहली गलती होती है हमारी खुद के 300 पर्सनल पीबी ना होना। सबसे पहली गलती होती है कि हम हो गए हमको 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, टीम भी हमारी बात काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन बिजनेस हमारा सस्टेन नहीं है। बिजनेस हमारा सस्टेन नहीं है। तो उसका रूट क्या है, रूट कॉज क्या है,
रूट कॉज जब बहुत गहराई से मैंने देखा, अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये बात बोल रहा हूं कि रूट है खुद की। जो 30,000 रुपए का बिजनेस करना हम लोगों का एक बेसिक है, हम खुद ही 30,000 रुपए का बिजनेस करना नहीं सीख पाते हैं। टीम तो ले आते हैं, 10 20 50 पीवी हम कर रहे हैं, वही 10 20 50 पीवी टीम कर रही है। किसी महीने हो गए, किसी महीने नहीं हुए। तो किसी महीने तो हमारे पास आ गए 15,000 और किसी महीने 1500 भी नहीं आ रहे। तो गलती क्या है? खुद के 300 पर्सनल पीवी करना सीखना है हमको, यानी खुद के 30,000 रुपए का बिजनेस करना हमको पहले सीखना पड़ेगा। और ये कैसे? कम से कम, क्योंकि ये शुरुआत है। तो पहली गलती क्या होती है? 300 पर्सनल पीवी का ना होना। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं। अब सवाल ये आता है कि गलती बहुत सारे लोगों को हमारी इस बात से रियलाइज हो गया होगा, यस हमारा बिजनेस किसी महीने तो पता चलता है 2000 पीवी का हो गया, किसी महीने 200 पीवी भी मुश्किल हो रहा है। तो गलती हमको पता लग गई क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं उठा रहे। अब सवाल आता है कैसे होंगे खुद के 300 पर्सनल पीवी? तो देखिए ये मैं फॉर्मूला दे रहा हूं कि कैसे होंगे 300 पर्सनल पीवी। तो देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, यदि हमको 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करना है और वो भी हर महीने करना है, तो पहला काम हमको करना है कन्वर्ट योर कॉन्टेक्ट लिस्ट इनटू कस्टमर लिस्ट। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप। अब ये है क्या? हर किसी व्यक्ति के पास एक सेल फोन है। सौभाग्य से उस सेल फोन में 100 150 200 300 नंबर हर किसी व्यक्ति के हैं, चाहे वो कुशल गृहिणी हो और चाहे वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, है ना, चाहे वो एक आम गृहिणी हो और चाहे वो एक सामान्य सा छोटा सा दुकानदार या व्यापारी क्यों ना हो। हर किसी व्यक्ति के मोबाइल में कम से कम 150-200 कॉन्टेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले उस कॉन्टेक्ट को क्या करना है? हमको कस्टमर लिस्ट में बदलना है। यानी वो जितने नाम और नंबर हमारे मोबाइल में नोट हैं, वो सारे के सारे क्या है? हमारे कस्टमर हैं। अब वो कस्टमर बनेंगे कैसे? तो आप एक व्हाट्सएप चलाते होंगे, उस व्हाट्सएप को ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप बनता है? या तो आपको जो बंदा बिजनेस में लाया हो उससे बात कर लीजिए, अदरवाइज मीटिंग के बाद मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैं ये सब चीजें आपको सिखा दूंगा। तो पहला काम 30,000 रुपए महीने का बिजनेस करने के लिए हमको क्या करना है? हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं हमारे मोबाइल में, उन सभी को व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। बिना ये सोचे ये हमारा कस्टमर बनेगा या ये हमारा कस्टमर नहीं बनेगा, है ना। आपको नारायण बनने की जरूरत नहीं है, आपको भविष्यवक्ता बनने की जरूरत नहीं। ठीक। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है रोज एक पोस्ट को ब्रॉडकास्ट ग्रुप में पोस्ट करना है और उसी पोस्ट को व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना है। रोज एक पोस्ट जो आपने व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है उसमें एक प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट डाल देनी है और जो पोस्ट आप डालेंगे उसी पोस्ट को उठा के स्टेटस पर लगा देना है ना। ठीक। दूसरा काम, इतना काम कोई कठिन नहीं है, सब लोग गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सादर प्रणाम इस तरीके से व्हाट्सएप में लिख लिख के डालते हैं। तो उसकी जगह अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आप क्या डाल दें? एक प्रोडक्ट की पोस्ट डाल दें और उसी को उठा के स्टेटस पर लगा दें। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम उन लोगों से कांटेक्ट करना है जो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है और आपका स्टेटस देख रहे हैं। आप समझिए, कोई खुद से चल के नहीं आएगा। कभी आज तक आपने देखा कुआं चल के आया हो प्यासे के पास कि भैया तुमको बहुत प्यास लगी है और मुझे प्रतीत हुआ तो मैंने सोचा कि तुम तो आओगे नहीं, मैं ही उठ के चला आऊं? ऐसा ना तो कभी हुआ था, ना हुआ है और ना होगा। और यदि आप इस मुगालते में हैं कि आप पोस्ट डाल देंगे, स्टेटस पर लगा देंगे
और आपके पास खुद से कोई प्रकट होगा, तो ये एक जैसे नहीं होता है कि जैसे बिल्ली के भाग से छींका टूट जाना, तो वो कभी कदाकी टूट सकता है, रोज ऐसा होने वाला नहीं है। और आपको बिजनेस हर महीने चाहिए, तो आपको उन लोगों से कांटेक्ट करना है जो आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है और स्टेटस आपका देख रहे हैं। ओके, कैसे कांटेक्ट करना ये भी हम लोग सिखाते हैं। यहाँ पर अभी इसकी हम बात करना, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, कैसे बात की जाती है। ठीक, तो तीसरा काम उन लोगों से कांटेक्ट करना है, यानी उनसे बात करनी है। चौथा काम क्या करना है? चौथा काम हमको, हमारा जो टारगेट है, पर डे हमको 2 कस्टमर बनाने हैं। पर डे 2 कस्टमर बनाने हैं। अब जब पर डे 2 कस्टमर की बात आती है तो हमारे सामने एक समस्या आती है कि साहब हम कैसे? तो आपका जो स्टेटस लोग देख रहे हैं, उस स्टेटस को ही खोल लीजिए और उन सारे लोगों में तब तक बात करते रहिए एक एक करके जब तक 2 कस्टमर से आपका ऑर्डर डन ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? अक्सर गलती क्या होती है, हमने 5 या 6 नाम निकाले और उनको कॉल की और पता चला पांचों ने कॉल नहीं उठाई, या किसी की कॉल उठी है वो बंदा व्यस्त था, है ना? अब क्या हुआ, कॉल नहीं उठी, अब वो बंदा व्यस्त था, वो तो व्यस्त था और हम अस्त व्यस्त हो गए इन्हीं पांचों में। अरे अब तो बन ही नहीं पाते ये तो स्टेटस को जो सीन कर रहे हैं एक तरफ से देखते जाइए, कॉल लगाते जाइए, इनने देखा इनको कॉल लगा दी, तब तक कॉल करिए जब तक कि 2 कस्टमर पर डे आपके बन ना जाएं। इस और ये 2 कस्टमर बनेंगे कब आपके? जब आप रोज कम से कम 1 से 2 घंटा पर डे निकालेंगे। ये बिजनेस निरंतरता का है, ये याद रखिएगा। किसी मुगालते में ना रहिएगा कि हम आज कर लिया फिर हफ्ते बाद बर्बाद कर लिया। सम टाइम नहीं होगा ये, है ना? सम टाइम नहीं है, पार्ट टाइम तो हो सकता है 24 घंटे में 2 घंटा, लेकिन सम टाइम से नहीं होगा। तो रोज 1 से 2 घंटा निकालिए, उसमें आपका काम है हमको 2 कस्टमर बनाने ही बनाने हैं। जब ये चारों काम आप करेंगे, डन डील के साथ 2 से 3 महीने में आप 300 पर्सनल पीवी करना सीख जाएंगे। डन डील के साथ लिख लीजिए, 300 पर्सनल पीवी करना सीख जाएंगे। ये एक प्रूवन फॉर्मूला है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, मैं बता दूं, ये प्रूवन है। अब जब 300 पर्सनल पीवी आप सीख जाएंगे तो आपका एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अब दूसरी गलती कहां पर होती है? दूसरी गलती होती है, बहुत सीरियस मैं बात कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा, इधर उधर यदि डिस्ट्रैक्शन हो तो उसको हटा दीजिएगा। दूसरी गलती कहां पर होती है? दूसरी गलती होती है हम गलत तरह से लोगों को बिजनेस में ले आते हैं और उनके साथ काम भी करने लगते हैं। दूसरी गलती कहां होती है? हम गलत तरह से लोगों को बिजनेस में ले आते हैं और उनके साथ काम भी करने लगते हैं। अब गलत तरह से कैसे लोगों को बिजनेस में ले आते हैं? मैं कुछ अपनी ही गलतियां बताऊं कि जैसे मैं पहले प्रोस्पेक्टिंग करता था, जब मैंने बहुत मजबूत तरीके से नहीं सीखा था, है ना, तो मैं क्या करता, अरे भैया तुम बस ज्वाइन कर लो, कागज भेज दो, हम कर लेंगे, सब हम कर लेंगे, आप बस बैठे रहो। अब जब हम ये संदेश सामने वाले को देंगे तो क्या लगता है, वो कागज भेज देगा? क्या वो कोई काम करेगा? सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि हमने ड्रीम तो जगाया ही नहीं, हमने सही व्यक्ति का चुनाव किया ही नहीं, है ना? तो हम गलत तरह से बिजनेस में ले आते हैं और उनके साथ काम करने लगते हैं, यानी उनको तो कुछ करना नहीं है, अपना हम मूल्यवान समय उनके साथ लगाते हैं। और जब हम उनके साथ अपना मूल्यवान समय लगाते हैं तो उनको तो कहीं नहीं जाना होता, हम भी कहीं नहीं पहुंचते। अब सुधार कैसे होगा? तो सवाल ये आता है कि हम कैसे सही लोगों को पहचाने और उनको बिजनेस में लाएं। किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कि भैया ये संजय रस्तोगी है, यदि इनको ज्वाइन करा लिया तो अगले 5 साल में कम से कम 50-60 हजार रुपया महीना हम पैदा करेंगे, रॉयल्टी के मारेंगे, है ना, 6% लीडरशिप बोनस मारेंगे। ये माथे पे किसी के नहीं लिखा होता, कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। तो सवाल ये आता है हम कैसे सही लोगों को पहचाने और उनको बिजनेस में लेकर आए। ठीक, तो अब
पहचानने के लिए हमें क्या करना है? पहचानने के लिए हमको लर्निंग पर आना है। लर्निंग पर, लर्निंग कैसी? कुछ कोर्सेज को करके। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जरा मैं पीछे वाली स्लाइड पर जा रहा हूं। दूसरी गलती, क्योंकि पहली गलती क्या होती है? देखिए मैं पीछे वाली पे आ रहा हूं। पहली गलती क्या होती है? पहली गलती हमारी होती है खुद के 300 पर्सनल पीवी ना होना। तो हमने 300 पर्सनल पीवी करना सीख लिया, ठीक। अब दूसरा काम होता है, यही काम दूसरे लोगों को सिखाना, अपने जो नीचे लोग आए उनको सिखाना। तो दूसरी गलती क्या होती है? जब हम गलत लोगों को बिजनेस में ले आते हैं तो उनको तो कुछ करना नहीं है और हम अपना समय उनके साथ लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है? हमको सवाल ये आता है कि हम सही लोगों को कैसे पहचाने, कैसे पता लगाएं कि ये बंदा वास्तव में सीखने के लिए तैयार है और ये कुछ पैसा खर्च करेगा और पैसा खर्च करके कुछ पैसा कमाना चाहता है। तो पता कैसे लगेगा? लर्निंग से पता लगेगा। लर्निंग कहाँ करनी है, क्या करनी है? कुछ कोर्सेज को करके। अब ये कोर्स क्या है? देखिए आज तक आप सभी लोग जानते होंगे, हमने जो भी पढ़ाई की उसका हमको कोर्स मिला। हमने चाहे क्लास फर्स्ट में एडमिशन लिया हो तो उसका कोर्स था, बीए किया हो तो उसका कोर्स था, बीकॉम किया हो तो उसका कोर्स था, सीए किया है तो उसका कोर्स था, एमबीए किया है तो उसका कोर्स था, सीपीएमटी किया है तो उसका कोर्स था। सेम है, यदि इस बिजनेस से आप पैसा बनाना चाहते हैं तो इसके भी कोर्स आपको करने पड़ेंगे। और ये उनके लिए है जो मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, मेरे जैसा या मेरे से उसके भी आगे जैसा। तो वो कोर्स क्या है? ये कोर्स है रिटेल मैनेजमेंट, ये सब मोबाइल पर डाउनलोड होते हैं। दूसरा क्लब 9%, तीसरा सोशल नेटवर्किंग मास्टर क्लास, चौथा ग्रोथ माइंडसेट, पांचवा व्हाट्सएप मार्केटिंग और छठा डिजिटल मार्केटिंग। ये 6 कोर्स हमको करने पड़ेंगे। अब ये कोर्स मिलेंगे कैसे? ये कोर्स के बारे में आप अपनी अपलाइन से बात कर सकते हैं और नहीं तो मुझसे आप पता लगा सकते हैं ये कोर्स कैसे मिलेंगे और इनसे आप कैसे लर्निंग करेंगे। तो अब आपने क्या किया? अब आपने लर्निंग कर ली, कुछ कोर्स करके ये 6 कोर्स आपने कर लिए। अब आप क्या हो गए? सीख जाओगे। इन कोर्स को करने के बाद हम लोगों को बिजनेस में लाते नहीं है, यानी ये 6 कोर्स करने के बाद क्या होता है? हम लोगों को बिजनेस में लाते नहीं है बल्कि टीम बनाना सीख जाते हैं। टीम बनाना सीख जाते हैं या यूं कहूं तो सिलेक्शन करना सीख जाते हैं, या यूं कहूं मेरी भाषा में कहूं कि हम बैगिंग करना छोड़ देते हैं और रिजेक्ट करने की आदत डाल लेते हैं कि तुम क्वालिफाई नहीं करते हो कि हम तुम्हारे साथ काम करें। मेरा एक छोटा सा एग्जांपल है आपसे टीम को लेकर। आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और आप इंडिया टीम के कप्तान बना दिए गए हैं और आपको 10 खिलाड़ियों को भर्ती करना है। तो क्या आप किसी भी खिलाड़ी को भर्ती कर लोगे? जिसको चाहोगे बुला के या बस उसका नाम 10 लोगों का डाल लोगे कि भैया 11 लोग हो जाएं जिससे कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल सके? आपका जवाब है कतई नहीं। एक एक बंदे को देखेंगे, बारीकी से निगाह दौड़ाएंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसके अंदर टैलेंट है भी या नहीं, कि वो बॉलर है भी या नहीं, कि वो बैट्समैन है भी या नहीं, कि वो ऑलराउंडर है भी या नहीं, क्या वो विकेट कीपर है भी या नहीं, वो कर पाएगा या नहीं। सेम एज ये भी आप बिजनेस कैसे, किस लिए आपने तैयार किया है? जीतने के लिए तैयार किया है, सक्सेस होने के लिए तैयार किया है, मोटा पैसा बनाने के लिए तैयार किया है, अपने नीड्स और ड्रीम के सर्किल को इनकम के सर्किल के हिसाब से पैरेलल बनाने के लिए तैयार किया है, इनकम के सर्किल को बड़ा बनाने के लिए तैयार किया है। तो आप यूं ही किसी को नहीं अपनी टीम में भर्ती कर सकते हो। तो इन 6 कोर्स को करने के बाद आपको पहचान हो जाएगी कि किस बंदे को हमें बिजनेस में लाना है और किसको बिजनेस में नहीं लाना है, जिसको मैं कहता हूं सिलेक्शन करना सीखना। तो यहां से आप सिलेक्शन करना सीख जाते हो। ओके, फिर जब सिलेक्शन करना सीख जाते हो
तो आप क्या करते हो, आप खुद के 300 पीवी करना सीख गए, आपने सिलेक्ट किया एक बंदे को, उसे 300 पीवी करना यानी 30,000 का बिजनेस करना सिखा दिया, दूसरे को सिलेक्ट किया, उसको 300 पीवी यानी 30,000 का बिजनेस करना सिखा दिया, तीसरे बंदे को सिलेक्ट किया, उसको 30,000 का बिजनेस करना सिखा दिया। आप परमानेंट कभी गिरने ही वाले नहीं हो, 9% क्लब के मेंबर बन गए। और फिर आपने क्या किया, 9% की पार्टनरशिप क्रिएट करना चालू कर दी, और वहीं से आप अपने सपनों की उड़ान भरने लगे, जो कि अभी बिजनेस प्रेजेंटेशन में बात की थी। हर इंसान 3 चीजें अपनी जिंदगी से चाहता है, मनी चाहता है, टाइम चाहता है और सिक्योरिटी चाहता है, कि कल भी हमारे पास मनी और टाइम रहे, इस बात की गारंटी चाहता है। तो जब आप इन सिद्धांतों पर चलते हैं तो एक मजबूत टीम तैयार करते हैं, जिनसे आपको समय और धन से आपको क्या होती है, आजादी मिल जाती है। फॉर फर्दर एनी डाउट और एनी एडवाइस, feel free to contact me. Okay, thank you. Over to host.